हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, 7 सितंबर से गणेश महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, तो बातचीत भी हम गणेश जी की करेंगे। जी हाँ, हमारे प्यारे से गणपति 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 बप्पा मोरया। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी पड़ती है और इस दिन से लेके कंटिन्यू 10 दिनों तक गणेश महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ये इंडिया के, भारत के ऑलमोस्ट हर स्टेट में मनाया जाता है और मेन रूप से महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। मेरे घर में भी मनाया जा रहा है एंड आप सभी के घर में मनाया जा रहा है। तो आप सभी को गणेश महोत्सव की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा अपना आशीर्वाद आप सब पे बनाए रखें। और आज तो आपको पता चल गया कि हम बातचीत किसकी करेंगे, गणेश जी की करेंगे। जी हाँ, भोले भाले से, गोल मटोर से गणेश जी, पार्वती माता के सबसे लाडले पुत्र गणेश जी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी घिसी पिटी बात बोलूँगी कि आपको क्या करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना है, बस इतना ही करना है। और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गणेश जी के बारे में कि गणेश जी का प्रकट कैसे होते हैं। गणेश जी को मोदक क्यों इतने पसंद हैं? उनका जो वाहन है चूहा, वो कैसे उनका वाहन बन गया? गणेश जी तो गोल मटोर से हैं और चूहा तो छोटा सा होता है, फिर भी उनका वाहन कैसे बन गया? और यहाँ पे चूहे का मतलब क्या है? ठीक है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो में। बट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैलाश पर्वत में भोलेनाथ के साथ रह रही माता पार्वती के मन में एक इच्छा आती है कि उनके पास एक ऐसा पुत्र होना चाहिए, कि उनका एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो उनकी इच्छा पूरी करे और उनकी आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ माने। ये वो सोचती हैं और क्या कर रही होती हैं। एक बार माता स्नान करने गई होती हैं, वो उपटन लगाती हैं और उपटन को जब वो हटा रही होती हैं अपनी बॉडी से, तो काफ़ी सारा उपटन निकलता है, मैल निकलता है, जिससे वो एक छोटा सा प्यारा सा गुड्डा बना देती हैं। ठीक है, और जब वो देखती हैं कि ये बहुत प्यारा सा एक बच्चे की प्रतिमा उन्होंने बना दी है, तो वो उस प्रतिमा में जान डालती हैं और यहाँ से प्रकट होते हैं गणेश जी। माता पार्वती गणेश जी को जब देखती हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और वो अपने पुत्र को आदेश देती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और इस समय कोई भी आए तो तुम उसको अंदर नहीं आने देना, बाहर ही द्वार पे खड़ा कर देना। अब माता पार्वती के मन में ये इच्छा थी कि उनका पुत्र उनकी आज्ञा पूरी करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करे और किसी को भी उनकी आज्ञा के सामने ना आने दे, अपनी माता की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ समझें। गणेश जी करते भी ऐसे ही हैं। उनको जब माता की आज्ञा मिलती है कि उनको द्वार पे खड़ा होना है, तो वो पहुंच जाते हैं द्वार पे और माता जाती हैं स्नान करने के लिए। जिस समय माता स्नान कर रही होती हैं उस समय माता से मिलने आते हैं भोलेनाथ। वैसे महादेव को सब कुछ पता है कि गणेश जी कौन है, क्या होने वाला है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो अनजान बनने का एक लीला करते हैं कि उनको नहीं पता है। हालांकि महादेव हैं, उनको सब कुछ पता होता है, वो अंदर जाने लगते हैं। गणेश जी जब ये देखते हैं कि ये अंदर जा रहे हैं, वो समय महादेव को रोक देते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। महादेव कहते हैं ये मेरा घर है, तुम मुझे ही कैसे रोक सकते हो? गणेश जी बोलते हैं वो सब मैं नहीं जानता, मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है कि वो स्नान करने जा रही हैं और इस समय अंदर किसी को भी नहीं आने दिया जाए। महादेव फिर बोलते हैं कि तुम मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी बोलते नहीं, अगर आपको अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करिए और मुझे हराइए। गणेश जी छोटे से थे उस टाइम पे, तो महादेव सोचते नन्हे से बारह की हट के आगे क्या ही करना। वो फिर समझाते हैं लेकिन गणेश जी नहीं मानते हैं। अब स्टार्ट होता है युद्ध, लेकिन सबसे पहले महादेव से नहीं होता, पहले देवता आते हैं, फिर भगवान विष्णु आते हैं और गणेश जी सबको हरा देते हैं। ठीक है, जब भगवान विष्णु के ऊपर गणेश जी अस्त्र चलाते हैं उस समय महादेव को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और महादेव अपना त्रिशूल उठाते हैं और गणेश जी का गर्दन कट कर देते हैं। उसी समय माता बाहर आती हैं। जब वो अपने पुत्र की ये हालत देखती हैं कि उनके पुत्र का सिर उनके धड़ से अलग पड़ा हुआ है, वो बहुत विलाप करती हैं, बहुत दुख होता है उनको।
और वो महादेव से कहती हैं आपने क्या किया, ये मेरा पुत्र है, ये तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था और आपने उसको ऐसा भयंकर दंड दे दिया। भले ही वो बच्चा था, हट कर रहा था, लेकिन ये दंड बच्चे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अब मैं नहीं जानती, मुझे मेरा बालक पुनर्जीवित करके दो, अन्यथा मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। अब एक समस्या आ जाती है, माता बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं, संपूर्ण सृष्टि का विनाश प्रारंभ होता है, देवता डर जाते हैं, सभी महादेव के शरण में आते हैं कि अब बताइए अब क्या किया जाए। महादेव बोलते हैं कि अब आप जंगल में जाइए, हर एक दिशा में सबको भेजते हैं और बोलते हैं कि जो भी माता अपने पुत्र को पीठ दे के लेटी हो, जिसका भी पुत्र अभी जन्म हुआ हो और वो पीठ दे के लेटी हो, आप उसका सिर लेके इधर आइए। ठीक है। अब हर देवता हर एक दिशा में जाता है, कुछ पूर्व की ओर जाते हैं, कुछ पश्चिम की ओर जाते हैं, कुछ नॉर्थ, कुछ साउथ, हर साइड जाते हैं। कहीं भी कोई भी माता अपने पुत्र को पीठ दे के नहीं लेटी होती है, सब अपने पुत्र को गोद में लेके अपने सीने से लगा के सो रही होती हैं, लिए होती हैं। सिर्फ एक जगह ऐसा होता है कि एक हथनी ने बच्चे को जन्म दिया था और वो अपने बच्चे को पीठ दे के लेटी हुई थी। उस समय जो भगवान विष्णु होते हैं वो उस बच्चे का धड़ अलग कर लेते हैं। क्यों? लेकिन उस समय एक बात भी आती कि छोटा सा बच्चा है, उसका सिर धड़ से अलग कर लेना ये तो गलत बात है। लेकिन वहाँ पे काल भी आए हुए होते हैं और वो काल बताते हैं कि इस हाथी के बच्चे की मृत्यु अभी ही है। उस तरीके से उस बच्चे की जो वध का पाप होगा वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी तो मृत्यु होने ही वाली थी, उसका जीवन ही इतना ही था। अब इस धड़ को लेके हुए प्रभु विष्णु जी पहुंचते हैं महादेव के पास और महादेव पुनर्जीवित करते हैं गणेश जी को। इस तरीके से गणेश जी का जो फेस है वो हाथी का है। एक कथा ये आती है, एक कथा और आती है जिसमें एक गज हैं यानी कि हाथी जी, जिनको बहुत उपहास उड़ाते हैं उनके जंगल के जो जीव जंतु थे कि तुम तो हाथी हो, इतना खाते हो, किसी काम के नहीं हो। अलग अलग कथाएं आती हैं, तो ये भी कथा आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हाथी का मजाक उड़ाया जाता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इतना सारा खा जाते हो, ये वो। तो हाथी को बहुत बुरा लगता है और वो तपस्या करता है महादेव की। क्यों? क्योंकि महादेव तो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। जब महादेव देखते हैं कि एक गज उनकी इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, वो भोजन नहीं ले रहा है, वो पानी नहीं ले रहा है, बस महादेव की ही तपस्या में लीन है, उस समय महादेव प्रकट होते हैं और गज से बोलते हैं कि मांगो भाई, तुमको क्या मांगना है। उस समय वो गज बोलते हैं कि महादेव मेरा तो सब उपहास उड़ाते हैं, मुझे तो मूर्ख जानवर समझा जाता है, इसलिए आप मुझे हर तरीके की विद्या का वरदान दीजिए और आप स्वयं मेरे मस्तक में आके विराजमान हुई। क्या बोलते हैं महादेव भोले वाले बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ। बट जो देवता थे वो परेशान हो जाते हैं कि महादेव चले जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता है। उस समय गजराज जी को ये भी बोला जाता है कि एक उचित समय आने पर आपका मस्तक इस्तेमाल किया जाएगा। जब देवता आते हैं और महादेव से बोलते हैं कि ये सही नहीं है, अगर आप हर तरीके के द्वितीय को लेके गजराज के मस्तिष्क में विराजमान रहेंगे तो सृष्टि का संचालन कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे पूरी होगी, क्योंकि महादेव को डिस्ट्रॉयर हैं। अगर सिर्फ वो ही बैठ जाए तब तो सृष्टि का डिस्ट्रॉयर कुछ हो ही नहीं रहा है। उस समय महादेव कहते हैं कि उचित समय आने पर इन गजराज का मस्तक का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, बुद्धि के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो अब ये कथा यहाँ पे आती है कि जब गणेश जी का सिर कट कर दिया जाता है, उस समय ही गजराज जंगल में मिलते हैं और देवता इनका सिर लेके जाते हैं और इन गजराज को पता होता है कि उनका सिर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी लिखा हुआ है कथाओं में कि ये जो थे वो इंद्रदेव के जो हाथी हैं वो ही थे, उनको कोई श्राप मिला था, इस वजह से वो आए थे। तो कहीं कथाओं में ये है कि एक हाथी थे नॉर्मल से और उनको श्राप मिला हुआ था, श्राप नहीं मिला था, उन्होंने तपस्या की हुई थी। ठीक है। अब आते हैं तो जब इन हाथी से सभी देवता मिलते हैं, इनसे बोलते हैं कि आपका शीश हमें चाहिए, तो गजराज जी बोलते हैं कि अवश्य ले जाइए, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा होगा। और इन गजराज जी का सिर लगाया जाता है छोटे से बालक गणेश जी के सिर पर, इसलिए गणेश जी बुद्धि
के देवता कहलाएं, क्योंकि जो गजराज जी थे उन्होंने महादेव से वरदान में बुद्धि ही मांगी हुई थी कि हर तरीके के ज्ञान को लेके आप मेरे मस्तिष्क में विराजमान हुई है, हर तरीके की बुद्धि, हर तरीके का ज्ञान। तो एक ये कथा आती है। सेकंड कथा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलती है कि हाँ, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और एक महादेव ने किसी गज को आशीर्वाद दिया है हर तरीके का ज्ञान होने का। अब बाकी आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है आप बताइए, जो कथा में रह गया हो आप वो भी बता देना। अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ, जो आपको पता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। गणेश उत्सव का आप सब लोग आनंद लीजिए, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कीजिए। महाराज की यानी कि गणेश जी की, गणपति बप्पा की आशीर्वाद आप सब पे बनी रहे, यही कामना है मेरी। बस जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले वही बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ये सब एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं लगते, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। ओके, जय श्री कृष्णा।